नमस्कार दोस्तों। और आज पश्चिम बंगाल की बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार कई तरह की चर्चाओं के बीच में और चुनाव नतीजों के बाद में अब बीजेपी की सरकार बन चुकी है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बने शुभेंदु अधिकारी, उनके पीए की उनकी शपथ से पहले गोली मारकर हत्या करने के मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसी अपडेट पर हम बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शुभेंदु अधिकारी है, उनके पीए की हत्या को लेकर के पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर सनसनी फैली हुई है। हर कोई एक ही सवाल कर रहा है और वो सवाल ये कि आखिर बंगाल की कानून व्यवस्था कैसे सुधरेगी। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या हुई, इस पूरे मामले को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा दावा किया गया। और वो दावा यह है कि शुरुआती जांच में इस बात को लेकर के संकेत मिले हैं कि बाकायदा ये हत्या की साजिश जो है वो एक सुपारी किलर के जरिए रची गई थी। पुलिस को ये शक है कि इसमें प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया। अब आप सोच के देखिए कि शुभेंदु अधिकारी के ये जो पीए हैं चंद्रनाथ रथ, कितने सपने संजोए होंगे कि जब बीजेपी की सरकार आएगी तो वे कई और काम कर पाएंगे, वे सुकून से रह पाएंगे। और कितनी मेहनत उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ की होगी, नई सरकार के सपने देखे होंगे, लेकिन वो सपने उनकी आंखों के सामने पूरे होते होते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो ये कितनी बड़ी बात थी कि आखिरकार किस तरीके से उनकी हत्या की गई। और इस वारदात में बंगाल का जो चुनावी सिस्टम है और उसके अंदर जिस तरीके से लगातार साल दर साल हिंसा की बातें सामने आ रही थी, उन पर मोहर लगा दी। उसमें एक डर फिर से बंगाल में लौट आया कि अभी सब कुछ सामान्य नहीं है। तो शुभेंदु अधिकारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद में इसी बात को लेकर के है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को ठीक कैसे किया जाए। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि आखिरकार कैसे ठीक होगी जब ये जो तमाम तरह की चीज़ें बंगाल में हुई और इतने सालों से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, वो हर दल में हैं। उनको इस तरीके से उनको साफ करना कोई छोटी बात नहीं है। तो एक बड़ी चुनौती शुभेंदु अधिकारी के सामने है। ये जब वारदात हुई और इस वारदात के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में एक डर का माहौल लौट आया कि आखिर यहाँ पर कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ कई टीमें जुटी हुई हैं इस बात को जांच करने में कि इसके पीछे आखिर कौन था, किसने शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करवाई। 3 संदिग्ध जो है पुलिस के हत्या चढ़े हैं और इन तीनों संदिग्धों को शिकंजे में लेकर के पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू की है। अब कुछ कड़ियां धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगी, उसमें कई और राज सामने आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि अभी पुलिस को ये शक है कि बाकायदा प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया और पुलिस की जांच जो है वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। हत्या में इस्तेमाल की गई जो दूसरी बाइक है वो भी पुलिस के हाथ लग गई है। ये बाइक जो है वो गुरुवार की रात को 11 नंबर 12/7 में 11 नंबर रेल गेट के पास बाइक मिली, जिसका इस्तेमाल हत्यारों ने किया था। ये अब पुलिस के हाथ लग चुकी है। ये बाइक पहले दमदम के इलाके से चोरी की गई थी और इसके बाद में यहाँ पर ये 12/7 के इलाके में 11 नंबर जो रेल गेट है उसके पास छोड़ करके बदमाश हत्यारे उसे फरार हो गए। अब इस बाइक को लेकर के जांच की जा रही है। लेकिन चंद्रनाथ रथ की जिस तरीके से रात के अंधेरे में गोली मार करके, करीब 10:30 बजे रात का वक्त था, और उस दौरान जिस तरीके से गोली मार करके हत्या की गई वो कई सवाल खड़े कर गया। 42 साल के जो चंद्रनाथ हैं वो कोलकाता से मध्यम ग्राम अपने घर की तरफ जा रहे थे इस सुकून में कि अब इतनी मेहनत के बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई और उनकी सरकार अब आई है तो स्थितियाँ सामान्य हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या पता था उन्हें कि जब वो अपने घर की तरफ जा रहे हैं और इसी दौरान उनकी हत्या की जाएगी। लेकिन 13 साल का अगर शुभेंदु अधिकारी का पिछला रिकॉर्ड हम देखें तो अपने 3 करीबियों को खो चुके हैं, जिसमें उनका पीए भी शामिल है। 2013 के अंदर जब वो तृणमूल में थे तब उनके निजी सहायक प्रदीप झा की भी हत्या हुई थी। आप ये देखिए, और प्रदीप झा की मौत हो गई थी। संदिग्ध मौत के बाद सवाल उठे थे। जांचकर्ताओं ने हालांकि बाद में जो जांच हुई उसमें इस मौत को सामान्य मौत माना था। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है जब शुभेंदु अधिकारी के
पीए की जान गई हो। तो अब जांच में क्या कुछ आया ये दिगर बात है, अलग बात है। और उस जांच में हालांकि सामान्य ही बताया था जांचकर्ताओं ने। 2018 में शुभेंदु अधिकारी के जो पीएसओ थे शुभव्रत चक्रवर्ती, वो भी मृत मिले थे और पुलिस ने इसे आत्महत्या माना था कि उन्होंने खुद ही सुसाइड कर लिया। इसके बाद में 2021 में आइए तो शुभेंदु के एक और पर्सनल असिस्टेंट है पुलक लाहिड़ी, उनकी भी असामान्य परिस्थितियों में मौत हो गई थी। यह बहुत चौंकाने वाला तथ्य है दोस्तों, किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के जो करीबी उनके सहायक, चाहे वो पीएसओ, पीए रहे, असिस्टेंट रहे, उनकी असामान्य मौत को लेकर के पहले भी सवाल खड़े हुए हैं। अगर अब तक की चंद्रनाथ रथ की हत्याकांड के मामले में देखें तो जिस तरीके से अब जांच आगे बढ़ रही है उसमें उम्मीद की जाए कि जल्द ही जो हत्यारे बेनकाब होंगे और पूरे प्रदेश के सामने आएंगे। लोगों को भी पता चलेगा कि आखिरकार इस तरह के जो लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएं। तो ये सरकार के एक्शन पर निर्भर करता है, तय करता है, और जांच एजेंसियां कब तक अपनी जांच को पूरी करती हैं। लेकिन जैसे जैसे अपडेट इस पूरे मामले को लेकर के आएंगी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि अब तक की जांच में ये सामने आया है कि बाकायदा सुपारी जो किलर हैं उनको हायर किया गया था, प्रोफेशनल शूटर्स का इस्तेमाल किया गया था और उनके ज़रिए शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की गई। नमस्कार।